you should prepare for हरियाणा सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज इन जनरल। यूपीएससी की भी हम बात कर सकते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की भी बात कर सकते हैं, बट बिकॉज वी आर फ्रॉम हरियाणा तो सबसे पहले हम हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक मेरे दिल के और दिमाग के दोनों के ही बहुत ज्यादा करीब है, और मैं समझ रहा था कि ये सारी की सारी चीजें सब लोगों के साथ शेयर करी जाए ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके लाइफ को लेके, सिविल सर्विसेज को लेके, कि इसमें किसी को क्यों जाना चाहिए। और इसमें मैंने एक टर्म ऐड करी है, योलो। जो नए जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि व्हाट इज योलो, बट इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि व्हाई योलो शुड बी द रीजन कि यू शुड प्रिपेयर फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज। सबसे पहले आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम डेविड गोगिंस। बहुत ही हार्ड लाइफ रही है, इंस्पायरिंग लाइफ रही है इनकी, और इन्होंने अपनी लिमिट्स को हर बार पुश किया है। तो इनकी बुक का कांट हर्ट मी का सबसे पहला पेज मुझे इतना अच्छा लगा था कि उसके बाद बुक पढ़ने की नीड ही खत्म हो गई थी। उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, वार्निंग ऑर्डर अबाउट लाइफ, दिस इज योर लाइफ एंड दिस इज वार्निंग ऑर्डर फॉर यू। टाइम जोन, योर टाइम जोन इज 24/7। आप अपनी लाइफ में 24/7 कनेक्टेड हैं। तो यहां पे सिचुएशन क्या है? सबसे पहली सिचुएशन देखिए, टास्क ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए क्या है? सोलो मिशन। आप इस जिंदगी में आए हैं, आपका जन्म हुआ है, आपकी मृत्यु होगी, अब आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। दिस इज योर सोलो मिशन। Number 2 is situation. You are in a danger of living a life so comfortable and so that you will die without ever realizing your true potential. जब हमारे दिमाग में आता है कि yes, I should prepare for civil services, HCS, UPSC, then it means कि that you are capable to get this job and get into the civil services. तो बट हम यहाँ पे अपने ड्रीम्स को या उनको अचीव करने से इतना दूर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हम एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ में सेट हो जाते हैं, या एक जॉब में, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, और हम अपने आप को चैलेंज ही नहीं कर पाते। यही रीजन होता है कि हम एक बहुत ही लेस पोटेंशियल लाइफ जिएंगे और हमारा क्या ट्रू पोटेंशियल है वो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। यहां पे मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट था, मेडिकल ऑफिसर था। उसके बाद जब मेरे 6 अटेम्प्ट्स खत्म हुए, आई कुड हैव बीन इजीली स्टार्टेड हॉस्पिटल, बट आई चूज टू बिकम अ टीचर, ताकि बच्चों को राइट गाइडेंस मिल सके और वो सोसाइटी में उन पोजीशंस तक पहुंच सके जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया, और अच्छे तरीके से सोसाइटी को सर्व कर सके। आई टुक द पाथ विच वाज अनकंफर्टेबल फॉर मी, एंड विद 3.5 years आई हैव बीन डूइंग दैट, एंड उसमें जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं अपने एफर्ट्स डालने की कोशिश करता हूं। तो आपको भी इसी वजह से, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट अपनी लाइफ से निकाल सके, उसमें डालना पड़ेगा। सेकंड, आपकी लाइफ का जो मिशन है वो यही होना चाहिए, टू अनशैकल योर माइंड। आपको विक्टिम मेंटालिटी को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, रोड सही क्यों नहीं है, लाइट सही क्यों नहीं है। यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उनको सोल्व करना पड़ेगा। एंड प्लस अगर आपको लगता है कि मतलब यू कैन नॉट डू इट, तो मतलब तब तो नहीं कर सकते, बट आपको लगता है कि यू कैन डू इट, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो यहां पे आपके अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कंप्लीटली ओन करना पड़ेगा, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और आपको एक बिल्ड करनी पड़ेगी अनब्रेकेबल फाउंडेशन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर अपकमिंग जनरेशन, या फिर फॉर अवर सोसाइटी। तो यही हमारा होना चाहिए। इसमें यही दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि लाइफ में हमारे सबसे ज्यादा काम आती है। सेकंड रीजन जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोशल चेंज का। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो है चेंज। ऐसा कहा जाता है कि चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में जाने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सोसाइटी को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। छोटी छोटी चीजें, रोड्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन के लिए, स्कूल्स, बच्चों के लिए, ओल्ड एज पीपल्स के लिए, या जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, you will be getting an opportunity to build the policies and to execute them. And if you have the right intention, then definitely nobody can stop you, and your right intention will help to make this society a better place to live in. तो इसी तरीके से सारा काम चलता है। आप अच्छे अफोर्डेबल घर बना पाएंगे, जैसा कि अभी सरकार भी करने की कोशिश करती है। तो पॉवर्टी की प्रॉब्लम होगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी, बच्चों के लिए हम बार बार बात करते हैं कि एजुकेशन में ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें बच्चों के लिए ये करना चाहिए। सो इफ यू आर कमिंग इनटू द सिविल सर्विसेज, यू विल बी एबल टू मेक a better future for your children and for our children of the society. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है। थर्ड एंड मतलब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्पैक्ट,
कि सिविल सर्वेंट्स का जो इंपैक्ट होता है सोसाइटी में, द पोजीशंस दे आर होल्डिंग, दे आर पोजीशन ऑफ पावर, और विद पावर कम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विसेज में होते हैं उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ या उतने इंटीग्रिटी के साथ सर्विसेज को नहीं एग्जीक्यूट करते, तो उसकी वजह से समाज में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो इफ यू आर अ पर्सन विद राइट इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस एंड विद लीडरशिप क्वालिटी, तो आपका जो इंपैक्ट होगा, क्योंकि यहां पे आपको जो अथॉरिटी दी गई है एज ए डीसी, एज ए एसडीएम, एज ए डीएसपी, यू कैन सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसी वजह से अब आप सोसाइटी में धीरे धीरे करके, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग अ बिगर इंपैक्ट इन द सोसाइटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यू शुड ज्वाइन सिविल सर्विसेज। नंबर 4 इज आवर लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह, ही इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन। जब मैं तैयारी करता था तो मैं इनके बारे में पढ़ता था, और तब से आई वॉज वेरी मच इंक्लाइंड कि सोसाइटी में हमें मतलब पुअर से पुअर जो हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हिस्सा है उनके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है उतना करना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि अथॉरिटी ब्रिटिशर्स से छीन के कैपिटलिस्ट या फिर ऐसे लोगों के पास चला जाए जिनका नेचर तो सेम है। यही भगत सिंह की फिलोसफी थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि हम हमारे लीडर्स का जो सपना है उसको भी तभी अचीव कर सकते हैं कि इफ you are giving your best in the preparation, then you will be going into the services and उनके आइडियल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। you can become a leader in the society and लीडर की हैसियत से आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। आप जैसे ही दूसरे लोग फिर प्रिपेयर करेंगे सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। अगर एक आदमी का गलत इंटेंशन है, वो पैसे कमाने के लिए सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, वो इंस्पायर करता है ऐसे लोगों को जो पैसे कमाने के लिए सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। बट इफ यू हैव द राइट फेथ, ट्रस्ट कि हाँ सोसाइटी में बहुत कुछ किया जा सकता है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, सिविल सर्विसेज, पॉलिटिक्स, तो इसमें अगर अच्छे लोग जाएंगे और तो इंपैक्ट जो है वो सही में, और लीडर्स जो है वो डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन में ही चीजें होंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। यहां पे हम सब लोगों को साथ में आके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। लास्ट थिंग इस 5 पॉइंट के डिस्कशन में है ट्रुथ। ट्रुथ अबाउट, देखिए एजुकेशन का रियल मीनिंग होता है टू ब्रिंग अबाउट द ट्रुथ। टीचिंग का भी यही रियल मीनिंग होता है। आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे। आपको बहुत सारी सच्चाइयों के बारे में पता चलेगा, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। आपको मुद्दों के बारे में पता चलेगा, प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, आपको उनके सॉल्यूशंस के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स फिर इंप्लीमेंटेशन में आती हैं, कैसे उनको सोल्व करना पड़ेगा। रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और आप उनको सोल्व कर पाएंगे। केस स्टडीज सामने आएंगे, आपके दिमाग की सिंपली जो बत्ती होती है वो जल जाएगी। तो इसी वजह से जो सच बाहर आएगा, और पढ़ाई का रियल मीनिंग यही होता है। आपके लिए भी आपकी कॉन्शियसनेस जो है इस प्रिपरेशन में डेवलप होगी। इट डज नॉट मैटर कि लास्ट में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यू विल बी अ बेटर पर्सन, बेटर एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम द डे हु यू आर राइट नाउ। तो उससे सोसाइटी में भी, आपकी लाइफ में भी, आपकी फैमिली के लाइफ में भी चीजें बहुत बेटर होंगी, क्योंकि आपको अब सोसाइटी का पता है, हाउ सोसाइटी इज फंक्शनिंग, हाउ इकोनॉमी इज फंक्शनिंग। तो डेफिनेटली आप कोई भी काम करेंगे उस अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे। और जब आप एस्पायर कर रहे थे कि मैं एसडीएम बन जाऊं या फिर मैं डीसी बन जाऊं, चलो मान लेते हैं आप नहीं बने, तो क्या उस कैपेबिलिटी के साथ आप अपनी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में चेंज नहीं ला सकते? डेफिनेटली यस। तो ये चीज आपको और हेल्प करेगी। अब इसमें जहां से शुरुआत करी थी कि व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज, बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज योलो। योलो क्या है? यू ओनली लिव वंस। अब जब हमारा एक ही जन्म हुआ है और हम एक ही बार जिएंगे, स्पेशली इस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम आ चुके हैं, तो डेफिनेटली वी शुड ट्राई द बेस्ट, वी शुड पुश आवर लिमिट्स जितना हो सकता है उतना। और अगर हम एक छोटे दायरे में देखते हैं, हम हरियाणा में रहते हैं, 2.5 करोड़ लोग हैं, तो हमारे लिए एक बैटलफील्ड हो सकता है हरियाणा। और आगे भी देखें तो मतलब द वर्ल्ड कैन बी योर फील्ड। आप हरियाणा के अलावा इंडिया में पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इसीलिए बिकॉज यू ओनली लिव वंस, एंड जो आपकी रियल लाइफ है वो तभी स्टार्ट होती है जब आपको इस चीज का एहसास हो जाता है कि हाँ एक ही लाइफ है। सो गिव योर बेस्ट, नेवर बी डिसअपॉइंटेड विद एनीथिंग, विद योर डिसीजन, वट एवर यू डिसाइड, जस्ट डू इट, एग्जीक्यूट इट। आई होप दिस हेल्प्स, और आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, अपनी लाइफ को और सोसाइटी की लाइफ को बेटर बना पाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।